एक्शन मोड में सीएम पुष्कर सिंह धामी देखे जा रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज कई सारे कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आवास में शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम धामी और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुरदौड़ी की बैठक में भी आज शिरकत करेंगे और बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो सबसे पहले सीएम मुख्यमंत्री आवास में शासकीय कार्य निपटाएंगे और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुरदौड़ी की बैठक में शामिल होंगे। और इसके अलावा भी कई सारे कार्यक्रम हैं जिनमें आज सीएम शामिल होने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर काफी कम दिन बाकी है और ऐसे में उत्तराखंड सरकार की यही कोशिश है कि जो बाकी के काम कोरोना के चलते काफी हद तक रुके हुए थे, होल्ड हुए थे, उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जा सके। और यही एक कारण है कि शासकीय कार्य काफी तेज गति से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार शासकीय कार्य निपटा रहे हैं और जो कार्य हैं उनमें भी काफी हद तक तेजी आई है। और साथ ही कई सारी बैठकें भी रखी जा रही हैं जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ में ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं सुरेंद्र ढाका। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है मुख्यमंत्री का, वो कौन कौन से कार्यक्रम होंगे जिसमें शामिल होंगे सीएम, और साथ ही ये भी बताइए कि जो बैठक रखी गई है उसके क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं अमनदीप, अभी जो जिस तरह मुख्यमंत्री के प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री एक्शन मोड में हैं, उनके पास समय कम है, वो अच्छे से जानते हैं और उन्हें एक प्रदेश की जनता को एक मैसेज देना है कि यही व्यक्ति है जो काम कर सकता है। तो उसी तर्ज पर वो काम कर रहे हैं। बहुत तेजी से उनका जो काम करने का तरीका है, आप देखेंगे दिन भर आज उन्हें इंजीनियरिंग एक घुड़दौड़ी की जो बैठक है वर्चुअली, उसमें शामिल होना है थोड़ी देर में, और दिन भर आज वो शासकीय कार्य निपटाने वाले हैं और लगातार मॉनिटरिंग रख रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है तो उसको लेकर भी जो तैयारियां हैं वो भी पूरी तरह की जा रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो एक हेलीपैड बनाया गया है एम्स ऋषिकेश में, एम्स ऋषिकेश से उन प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे, जॉली ग्रांट पे जो पहले प्रोग्राम रखा गया था वो सीधे एम्स में रखा गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां होंगे, प्रधानमंत्री वहां होंगे और प्रधानमंत्री जो ऑक्सीजन प्लांट है एम्स ऋषिकेश में उसका उन्हें उद्घाटन करना है। और उसके साथ ही देश में जो कई हॉस्पिटल्स हैं जिनमें वर्चुअल वो बैठकर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे अमनदीप। और उसके बाद वो अभी जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं के प्रोग्राम के, तो अभी उसका कोई प्रोग्राम नहीं आया। दिल्ली से प्रोग्राम जैसे ही जारी होगा हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं कल के प्रोग्राम पर भी, और जो शासकीय कार्य है उनको निपटाना उनकी पहली प्राथमिकता है। और अब कुछ ही देर बाद वो थोड़ी देर में एक मीटिंग शुरू होगी इंजीनियरिंग कॉलेज की, उसमें वर्चुअली शिरकत करेंगे, जो गुरदौड़ी वाला कॉलेज है उसमें शिरकत करेंगे और उसके बाद वो अपने शासकीय कार्य सचिवालय में निपटाएंगे, फिर आवास पर जाएंगे, वहां भी शासकीय कार्य निपटाने का प्रोग्राम रखा गया है। और आप देखेंगे कि लगातार एक्शन मोड में है। आज जो बिजली विभाग के अधिकारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था रातों जी, तो उसे मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे ढंग से निपटाया है और उनसे रात बातचीत की है और उससे जो हड़ताल थी वो स्थगित कर दी गई है। तो तमाम मांगों को लेकर वो हड़ताल कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कितनी तेजी से और एक्शन मोड में है। वाकई में सुरेंद्र जी, सीएम काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर वो पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव आने से पहले हमारी कोशिश है कि जितने भी काम रुके हुए हैं उन सभी को निपटाया जा सके, क्योंकि कोरोना के चलते हमने देखा था कि काफी ज्यादा जो काम है वो काफी दिनों तक होल्ड रहे थे। लेकिन यहाँ सीएम के सामने एक बड़ी चुनौती है सुरेंद्र जी, तो क्या इतना आसान साबित हो रहा है उन कामों को जो अभी तक रुके हुए थे उन सभी को कुछ ही दिनों में अब पूरा करना? देखिए, ये चीज समझनी होगी, कई ऐसे कार्य थे जो लॉकडाउन लगा उसके चलते जो योजनाएं थी जो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने की थी वो रुक गई थी। 2 साल से जो काम थे वो तेजी से नहीं बढ़ पा रहे थे, न लेबर थी, और जिस तरह महामारी का दौर था कोविड का, तो उससे लोगों के अंदर डर भी था और सरकार एहतियात बरत रही थी। यही वजह थी कि 2 साल कोई काम नहीं हो पाया। खुद हमारे साथ जो मंत्री हैं सैनिक कल्याण और उद्योग मंत्री, उन्होंने भी कहा जो उद्योग अटका है, उद्योग में जो जिस बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं वो कोरोना की वजह से अधर में लटका था और यही वजह है कि अब काम में हमने तेजी लाई है। और जो मसूरी की पेयजल व्यवस्था है, मुख्यमंत्री खुद उसको
मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बहुत तेजी से उस पर भी काम चलाया जा रहा है। 30 से 40% उस पर काम हो चुका है। तो मसूरी में पानी की समस्या है, उसको निपटाने में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेजी से काम चल रहा है। और अब चुनावी मोड है और सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार हमलावर हैं। कल प्रधानमंत्री का दौरा है, उसको लेकर कांग्रेस आक्रामक है कि प्रधानमंत्री यदि आ रहे हैं तो उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। अभी बाबा केदार के दर्शन करने का उनका कोई प्रोग्राम अभी नहीं ऑफिशियली नहीं दिया गया है। अमनदीप जी, तो तेजी काफी ज्यादा जो सीएम के काम है उसमें देखी जा रही है, लेकिन सुरेंद्र जी, विपक्षी पार्टियां भी तो लगातार घेरने की यहाँ पर कोशिश में थी। आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री में परिवर्तन किया गया था उस वक्त काफी ज्यादा सियासी उठापटक हमने देखी थी। उसके बाद में जो कई सारे मुद्दे हैं वो भी हमेशा से ही रहे हैं। तो आपने जिस तरह से जिक्र किया, यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, तो क्या लगता है जो अभी तक मुद्दों पर बीजेपी लड़ती आई है वही इस बार भी मुद्दे खास होंगे? और जो कार्यशैली है सीएम की उसको देखकर क्या लगता है कि उन्हीं मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सीधा तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं? जो पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इस प्रदेश में एक बहुत बड़ी मांग थी जिसको लेकर रोज आंदोलन होते थे, लगातार आंदोलन चल रही थी, गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर। वो एक बड़ा मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो निपटा दिया है। अब बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर और पलायन को मुद्दा बनाकर और तमाम इस तरह के मुद्दे बनाकर कांग्रेस मैदान में है, आम आदमी पार्टी मैदान में है, लेकिन अभी भी बेरोजगारी के अलावा और महंगाई के अलावा कोई ऐसा मुद्दा वो नहीं ढूंढ पाए हैं जिस तरह गैरसैंण का मुद्दा जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती थी उसके लिए फांस बना होता था। गैरसैंण का मुद्दा निपटाया है। अब देखना यह है बेरोजगारी के जो आंकड़े आए थे, हालांकि उसमें उत्तराखंड बेरोजगारी का जो दर है वो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में है, तो उसे दूर करने की तैयारी पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। समय कम है, कितना कर पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां आक्रामक होती हैं। चुनावी मोड है और चुनावी मोड में सभी लोग आरोप लगाते हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका आरोप लगाने का काम है और सत्ता पक्ष को काम करना चाहिए और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी तेजी से शायद कोई काम नहीं कर पाएगा जितनी तेजी से वो कर रहे हैं। अमनदीप, आप बने रहिएगा, आगे भी सुरेंद्र जी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.